वैदिक संस्कृति हमारे जीवन की आधारशिला है। आज तक किसी ने नहीं बताया कि वैदिक संस्कृति का आधार स्तंभ क्या है। जो संस्कृति सदियों सदियों से चली आई, जिस संस्कृति के अंदर भगवान रामकृष्ण जैसे योद्धा पैदा हुए, जिस संस्कृति के अंदर ब्रह्मा से लेके दयानंद पर्यंत अनगिनत ऋषि मुनि जन्म लेकर के इस संस्कृति को मजबूत किया, आज कौन सी परिस्थिति आ गई जिसके कारण हमारी संस्कृति लुप्त होती हुई दिखाई दे रही। इस कारण को आज तक हिंदू समाज के लोग भी ढूंढने का प्रयास नहीं किया। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और उनके अनगिनत शिष्यों ने वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए इतिहास के पन्नों को भी खंगाला है और इसे मजबूत करने के उपाय भी बतलाए हैं। आज बेशक हम सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर कार्य भी किया जा रहा है, परंतु इस पर कभी आपने विचार किया कि संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? क्या कोई दूसरे व्यक्ति हमारे संस्कृति की रक्षा करेगा? क्या कोई दूसरे देश के लोग आकर के हमारी संस्कृति की रक्षा करेंगे? इस पर कभी आपने चिंतन नहीं किया। शास्त्रकार कहता है, जिस वैदिक संस्कृति पर हमारा समाज टिका हुआ है, हमारा राष्ट्र टिका हुआ, जो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, उसके 5 स्तंभ होते हैं। कितने? 5 स्तंभ होते हैं। जब स्तंभ मतलब पिलर हुआ, अगर स्तंभ ही कमजोर पड़ जाए तो मकान रहेगा क्या? कभी नहीं रह पाएगा। आज हमारी संस्कृति के जो मजबूत स्तंभ हैं वो धराशायी होता प्रतीत हो रहा है, और वो धराशायी कोई दूसरा नहीं कर रहा, कोई दूसरे इस पर हमले नहीं कर रहे। हमने अपनी संस्कृति को स्वयं छोड़ दिया है। हम अपने स्तंभ को समझ नहीं पाए कि कैसे हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। बस नारे लगाते रह गए, सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन संस्कृति की रक्षा हो, भारतवर्ष की रक्षा हो, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लेकिन केवल वाणी से, व्यवहार से नहीं, जबकि वैदिक संस्कृति की रक्षा व्यवहार से की जाती है। वैदिक संस्कृति के 5 स्तंभ कौन कौन हैं? आज इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस समय हमारा देश पराधीन था, उस समय हमारे देश की माताओं ने अपने घरों में अपने बच्चों को लोरियां सुना सुना करके उसके अंदर संस्कार भर देती थी। वही संस्कार लेकर के जब बच्चे बाहर आते थे तो युद्ध क्षेत्र में जाकर अपनी धर्म और संस्कृति के लिए युद्ध करते थे। ये माताओं का योगदान रहा। माताओं ने वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए अपने बच्चों को अपने घर के आंगन में तैयार किया। लेकिन आज के वातावरण में न वैसी माताएं रही,
ना वो संस्कार रहे तो संस्कृति बचेगी कैसे? हम तो टीवी पर अपना समय बिताने लगे, हम तो धारावाहिक देखने लगे, कल्पित व्यवस्थाओं में हमने ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया। फिल्म क्या है, धारावाहिक क्या, एक कल्पना है, और उस कल्पना को हमने अपने जीवन में धारण करना शुरू कर लिया। संस्कृति कहां से बचेगी? संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? ये चिंता का विषय है और इस पर चिंतन होना ही चाहिए। जब तक हमारे देश के नौजवान, माताएं, बहनें, वृद्ध ये सब मिलकर एक समभाव से चिंतन नहीं करेंगे, हमारी संस्कृति बचने वाली नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका आभास किया, इस बात को समझा कि कहां हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है। आप याद करो उस जमाने को कि जिस समय हमारा देश पराधीन था, उस समय हमारे देश के नेता जमीन से उठते थे, अपनी संस्कृति और संस्कार से उठते थे और मां भारती की आजादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देते थे। और जैसे ही आजादी मिल गई, उन्होंने अपने बलिदान से भारत मां को आजाद करवा लिया। अब उन्होंने सोच लिया कि अब तो आजादी मिल गई, अब लड़ने से क्या मतलब है। अब जितने भी लोग संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे थे, धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, वे सारे लोग राजनीति में प्रवेश कर गए। और जब राजनीति में प्रवेश कर गए तो राजनीति में आने के बाद, आजादी के बाद जिस राजनीति का अवलंबन किया गया, गांधी जैसे दुष्ट व्यक्ति के हाथों में देश की सत्ता चली गई, वहां से पतन का दौर और ज्यादा प्रारंभ हो गया। क्योंकि उसके बाद केवल आर्य समाज इस हिंदू समाज को समझाता रहा, जगाता रहा। बाकी जितने भी नेता लोग थे, संस्कृति के रक्षक, धर्म के रक्षक, वे सारे राजनीति में प्रवेश करके गलत राजनीति का साथ दिया, सत्ता का सुख भोगने लगा। और जिसको सत्ता का सुख प्राप्त हो जाता है, उसका जमीर मर जाया करता है। यही हमारे देश के साथ हुआ। सत्ता में बैठकर विदेशियों के तलवे चाटते रहे, हाड़ मांस से हम भारतीय बने रहे, लेकिन मन से गुलाम बने रहे और विदेशी संस्कृति को भारत में पनपने दिया। दो पक्ष बना, एक कांग्रेस जो सत्ता का सुख भोगा, एक वामपंथी जिसने हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए ऐसे ऐसे ग्रंथ रचे और उन्हीं ग्रंथों को शिक्षा पद्धति में लागू कर दिया गया। हमारी संस्कृति मिटती चली गई। आज वही शिक्षा पढ़ते पढ़ते हम अपने आदर्श को तिरोहित कर दिए। हमारे बच्चे को ही पता नहीं है राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, हनुमान कौन थे, शिवाजी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, राणा प्रताप कौन थे। ये इतिहासों से विस्मृत करने का कार्य किया। आज हम आजाद भारत में रह करके भी खुल करके अपनी संस्कृति की रक्षा करने में विवश हो जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बुरा अवस्था को देखा और आने वाले भयंकर संकट को देखा। तब स्वामी दयानंद ने शास्त्रों के माध्यम से उद्घोष किया, ऐ दुनिया के लोगों, तुम सावधान हो जाओ। होशियारी का दामन ना पकड़ोगे तो रंगे सियारों की खूब बन जाएगी, ऋषि के सपने बिखर जाएंगे, उजड़े हुए चमन में उल्लुओं की पलटन आएगी। आज वही हो रहा है देश में।
हम अपने देश के युवा मित्रों को समझाना चाहते हैं, लेकिन वो कहता नहीं ये राम क्या है, कृष्ण क्या है, नहीं समझ पाते। धर्म को मानो तिलांजलि दे दिया हो। इसलिए बंधुओं, आज आजादी की लड़ाई से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा पिलर कमजोर हो चुका है। उस पिलर को मजबूत करने की आवश्यकता है, और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज को सारे विभेदों को भुला करके, चाहे जाति पाति हो, चाहे छुआछूत हो, चाहे ऊंच नीच हो, चाहे भेदभाव हो, इन सारी कुरीतियों को भुला करके एक मंच पर आना होगा, नहीं तो मिटते देर नहीं लगेगी। हालांकि आज इस पर प्रयास शुरू हो चुका है। लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भारत के बड़े बड़े पौराणिक प्रचारक यात्रा निकाल करके खुले संदेश दे रहे हैं, कोई आपस में विभेद नहीं पैदा करो, लो अछूतों को छाती लगा हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। आज प्रचार किया जा रहा है, लेकिन बंधुओं, ये प्रचार एक अलग व्यवस्था है। सबसे बड़ा प्रचार हमें अपने जीवन में करना होगा। अपने जीवन से वैदिक संस्कृति को बचाना होगा। और कैसे जीवन से बचाइएगा, ये सुन लीजिए, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। शास्त्रकार कहता है वैदिक संस्कृति के 5 स्तंभ हैं, और वो 5 स्तंभ संसार के सारे लोग जानते हैं, चाहे किसी मत संप्रदाय को माने। उसको किस रूप में जानते हैं? योग के 8 अंगों में एक अंग के रूप में जानते हैं। उसका नाम है यम। यम क्या है? अंदर की साधना है। यम क्या है? अंदर की साधना है। जब तक अंदर की साधना सबल नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर पूरी शक्ति और ऊर्जा नहीं आएगी। और उसी अंदर की साधना को संसार के मनुष्यों को देने के लिए शास्त्रकारों ने कहा कि वैदिक संस्कृति के 5 मजबूत स्तंभ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 मजबूत स्तंभ हैं वैदिक संस्कृति की। समझ में आ रही बात? 5 यम ही 5 स्तंभ है। बताओ, आर्य समाज के सिवाय किसी ने आपको बताया है? इतने बड़े योग के प्रचारक योग को घर घर में पहुंचाने का संकल्प लेकर निकलते हैं, फिर भी इस बात को बताने में सकुचाते हैं। या तो नहीं जानते, या तो जानते तो बताते नहीं। आर्य समाज खुल करके वैदिक संस्कृति का प्रचार करता है। वैदिक संस्कृति वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक है। इसलिए आर्य समाज के माध्यम से ये विद्या आपको प्राप्त होगी। अब यहां समझने का प्रयास करें। वैदिक संस्कृति के 5 स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ क्या है जी? अहिंसा। अब जब अहिंसा की बात होती है, तब हमें गांधी जी का वो बात याद आने लगता है ना? अहिंसा, 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 अहिंसा को धारण करो। गांधी ने क्या परिभाषा कर दी अहिंसा की? कि अगर कोई व्यक्ति हमारे गाल पे एक चाटा मारता है, तो दूसरा गाल भी बढ़ा देना चाहिए। क्या ये अहिंसा है? कौन से शास्त्र में अहिंसा की इस परिभाषा को लिखा है? कोई बताने का प्रयास तो करे।
महात्मा बुद्ध ने कह दिया अहिंसा परमो धर्म। अब महात्मा बुद्ध ने किस परिस्थिति में कहा, क्यों कहा, ये तो बुद्ध का दर्शन पढ़ने के बाद ज्ञात होगा, परंतु इतना जान लो कि अहिंसा परमो धर्म बुद्ध के द्वारा नहीं कहा गया। बुद्ध ने अगर कहा उसने अपनी मर्जी से नहीं कहा, उस सूत्र को महाभारत से ला करके प्रकट किया है, क्योंकि महाभारत का श्लोक है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदैव च। ये पूरा सूत्र है। लेकिन लोगों ने बस, जैसे आर्य समाज को ले लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्य, संसार को आर्य बनाओ। हमारे समाजी लोग बस इसी सूत्र को पकड़ के रह गए, संसार को आर्य बनाओ, संसार को आर्य बनाओ, संसार को आर्य बनाने के उपदेश देते रहे, लेकिन स्वयं को झांक करके नहीं देखा कि हम भी आर्य बने हैं कि नहीं। उसके आगे पीछे के व्यवस्था को हमने नहीं देखा। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। अरे ऋषि मुनि सूत्र दिया करते हैं, उस सूत्र को समझने का प्रयास करो। हम जब मैथ बनाते हैं तो सूत्र के माध्यम से बड़े बड़े गणित को बना दिया करते हैं। अरे स्वामी दयानंद ने एक सूत्र दिया कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संसार को आर्य बनाओ, परंतु संसार को आर्य बनाने से पहले स्वयं भी आर्य बनना पड़ेगा। बस हमने इस पाठ को पढ़ा नहीं, नारा लगाते गए संसार को आर्य बनाओ, संसार को आर्य बनाओ, और हम प्रभावहीन होते चले गए। बस वही बात इस संस्कृति के साथ हुआ, इस अहिंसा के साथ हुआ। अहिंसा की कहीं भी परिभाषा ऐसे नहीं लिखी है कि कोई मारे तो उसको क्षमा कर दो, उससे माफी मांग लो, भैया ठीक है एक गाला और बढ़ा देते तो मुझे मार दो, तुम अपनी दिल की भड़ास मिटा ले। नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति के माध्यम से जो अहिंसा की परिभाषा दी है वही सबसे उत्तम और अकल्पनीय है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अहिंसा की परिभाषा देते हुए कहा है मन से वैर भाव को दूर करना। यहां कोई मार काट आता है क्या? कोई मार काट नहीं है, केवल अपने मन से वैर भाव को दूर कर दो। लेकिन क्या पाठ पढ़ाया गया? ये चिंतन का विषय है। हम अहिंसा हमारे संस्कृति का मजबूत स्तंभ है, और वो मजबूत कब रहेगा? जब हम अपने जीवन से वैर भाव को मिटा दें। किसके लिए वैर भाव को? सबसे पहले वैर भाव रहने से हमारा मन दूषित हो जाता है, और मन में अलग अलग प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां घर बनाने लगती है, केवल वैर भाव हो जाने से। वैर भाव के रहने से हमारे अंदर ऊंच नीच की भावना आ जाती है। वैर भाव के रहने से हमारे अंदर छुआछूत की भावना आ जाती है। वैर भाव के रहने से हमारे जीवन में द्वेष पनपता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, अहिंसा को अपने जीवन में धारण करो, अर्थात अपने मन से वैर भाव मिटा दो। मनुष्य मनुष्य में कोई विभेद पैदा मत करो। यही विभेद भारत के पतन का कारण बना है, यही विभेद मानवता के उत्थान में बाधक बना है। इसलिए इस वैर भाव को मिटा दो। कितना सुंदर संदेश ऋषि दयानंद ने दिया है। शायद
अहिंसा की जो गलत परिभाषा लोगों ने दिया, संसार को बहकाया गया, इसी से पीड़ित होकर के एक कवि ने लिखा है, स्मरण में नहीं आ रहा, बड़े अच्छी पंक्ति लिखा है। हाँ, उस कवि ने लिखा है, वह देश रसातल को जाता है जहां पे युद्ध नहीं होता। इस युद्ध के भाव को समझिएगा। युद्ध जीवन के हर क्षेत्र में है, केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शास्त्र इतने सार गर्भित विचार देते हैं जिसकी कल्पना शायद लोग नहीं कर पाते। वह देश रसातल को जाता है जहां पे युद्ध नहीं होता, रावण का नाश नहीं होता यदि राम क्रुद्ध नहीं होते, रावण का नाश नहीं होता यदि राम क्रुद्ध नहीं होते, महाभारत के बिना अर्जुन का हृदय शुद्ध नहीं होता, महाभारत के बिना अर्जुन का हृदय शुद्ध नहीं होता, यह देश हिजड़ा नहीं बनता यदि गांधी और बुद्ध नहीं होता। ये इतिहासकार लिखता है, कुछ तो सोच करके लिखा होगा। अहिंसा की गलत परिभाषा संसार में प्रचारित किया गया, तभी लेखकों के मन में ऐसे भाव उदित हुए होंगे। लेकिन बंधुओं, स्वामी दयानंद सरस्वती की महानता को देखो। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी संपूर्ण सनातन धर्मियों को जगाने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के नियम में लिख दिया, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। ये अहिंसा की सच्ची परिभाषा है। हम जब मन से द्वेष मिटा देंगे, दलित भाइयों से प्रेम करेंगे, उन्हें जातिवाद के चंगुल से बाहर निकालेंगे, उनके अंदर विद्या का संचार करेंगे, अपने साथ बैठा के भोजन करवाएंगे, अपने साथ बैठा के और क्रिया करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, वो बंधु कभी भी विधर्मी नहीं बन सकता है। और दुर्भाग्य तो ये रहा कि धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार जो अपने आप को शंकराचार्य कहता है, उसने भी अहिंसा की गलत परिभाषा दी और लोगों को बहकाने का काम किया और आज भी करते आ रहे हैं। कहते हैं शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धर्म अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। जब उससे सारे अधिकार छीन लोगे, क्या करेगा? क्या करेगा वो? उसके पास एक ही रास्ता बच जाता है, विधर्मी बनने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। आप उस दलित बंधु से द्वेष करते हो, उसको अछूत मानते हो, उसके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पियोगे, और जब वही व्यक्ति ईसाई बन करके चर्च का फादर बन जाता है, चर्च का पादरी बन जाता है, उसके साथ तुम्हें नाश्ता करने में आनंद आता है, उसके साथ फिर उस कुर्सी पर साथ साथ बैठ करके खाओगे, आनंद लूटोगे। क्या करे, वो तो फादर है। कितनी बड़ी विडंबना है ना, नहीं बिगाड़ा भारत का, कुछ दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों। ऐसे ऐसे वक्तव्य देने वाले जो अहिंसा की सही परिभाषा नहीं समझते, यही देश के असली गद्दार हैं, वैदिक संस्कृति के असली गद्दार हैं। इनसे निपटने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने
सूत्र दे दिया है, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। और एक और संदेश ऋषि दयानंद ने दिया है। क्या दिया है देश के सनातन धर्मियों, आर्य बंधुओं, तुम किसी पर आक्रमण मत करना, किसी से द्वेष मत करना, परंतु कोई तुझ पर आक्रमण करे, चाहे शास्त्र पर आक्रमण करे, चाहे शरीर पर आक्रमण करे, उसमें पीछे मत हटना। क्या करना? प्रत्याक्रमण करना, तुम भी उस पर आक्रमण करना। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये संदेश दिया। और जो भी गलत परंपराएं थी, रूढ़ियां, कुरीतियां थी, उन सबों पर ऋषि दयानंद ने कुठाराघात किया है। इसलिए बंधुओं, आज चिंतन करने की आवश्यकता है। वैदिक संस्कृति के 5 स्तंभ होते हैं, जिसमें पहला अहिंसा है। हम अपने मन से द्वेष को मिटा दे, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति मजबूत हो जाएगी, सबल हो जाएगी। आर्य समाज यही संदेश दे रहा है। इसलिए बंधुओं, आओ हम सब अपनी संस्कृति को सबल बनाने के लिए जन जन में ऐसी सुविद्या का प्रचार करो और जन जन को वैदिकमय बना दो। अहिंसा का संदेश सबको पहुंचा दो। अहिंसा की सही परिभाषा क्या होती है? ऋषि दयानंद ने जो परिभाषा दिया है, उसी परिभाषा को हम अपने जीवन में धारण करते हुए अपनी धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा करें।